Hello students, welcome to Chartered Group of Education and we are studying Mathematics 2. Now, in yesterday's class we have seen few more topics. जो new topics हमने discuss किए थे उसमें हमने discuss किया था कि what is the application of derivatives in geometry first and then हमने function का rate measure देखा था, then हमने check किया था what is velocity, what is acceleration and what is jerk. सबसे पहले कल हमने देखा था कि how to find a slope. तो हमने बोला था कि अगर आप dy by dx की वैल्यू निकालते हैं तो dy by dx की वैल्यू एट पॉइंट आपको मेंशन रहेगा. dy by dx की वैल्यू एट पॉइंट तक अगर आप जाते हैं तो वो क्या देगा आपको, स्लोप. और अगर आप स्लोप नॉर्मल का निकालने चाहते हैं तो जो आंसर आएगा उसका आप रेसिप्रोकल लेंगे और साइन को चेंज करेंगे, नेगेटिव साइन करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, नॉर्मल का स्लोप. एंड देन विल सब्स्टिट्यूट इन अ फॉर्मूला दैट इज x माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1. x minus x1 equals to my minus y1 will get the value of equation of tangents. So now let's begin to find the equation of tangent and normal to the curve at the point on it. What we are going to do? We are supposed to find the equation of tangent and normal to the curve. Y equals to x square plus 2 e to the power x plus 2 at 0 comma 4. Y equals to something what is given to you, that is nothing but it is an equation of curve. At 0 comma 4 मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे. ओके, सो नाउ y equals to x square 2 e to the power x plus 2. First we'll get the value of dy by dx. So differentiating with respect to x, dy by dx, d dx लगा दिया, x square plus 2 e to the power x plus 2. x square का डेरिवेटिव twice x plus 2 e पावर का डेरिवेटिव e पावर प्लस 2 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. आई होप अभी हम नॉर्मल डेरिवेटिव डायरेक्ट निकाल पाएंगे, इतनी हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है. नहीं तो भी हर इस पे डी डी एक्स लगा के आप काम कर सकते हैं. 2 कॉमन x प्लस ई टू द पावर x, दिस इज नथिंग बट डिवाइड बाय डी एक्स. चलिए पहले स्लोप निकालेंगे टैंजेंट का एट जो पॉइंट दिया है वो. सो स्लोप ऑफ टैंजेंट एट 0 कॉमा 4. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, x के बदले 0, y के बदले 4. राइट साइड में y नहीं है. 2 x के बदले 0 प्लस e टू द पावर 0. 0 प्लस एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1. सो 2 इंटू 1 2. Now slope of normal. Slope of normal denoted by m dash. 2 का रेसिप्रोकल 1/2 वो प्लस है तो माइनस. सो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1. y1 के जगह 4 और x1 के जगह 0. जो पॉइंट दिया रहता एक बनता x1 एक बनता y1. सो y माइनस 4 2 x माइनस 0 तो 2x. हम हमेशा x को पॉजिटिव रखेंगे, इससे प्लस y इधर गया माइनस y, माइनस 4 इधर गया प्लस 4. दैट इज करके राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में. क्लियर? नाउ विल चेक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में यहाँ का इक्वेशन डायरेक्ट यूज़ कर लेना. y माइनस 4 सिर्फ ये वैल्यू चेंज कर देना. हम 1/2 की जगह क्या लिखेंगे, माइनस 1/2 x माइनस 0. ये 2 इधर जाएगा, 2y माइनस 4 2 ज़ा 8 एंड माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स. माइनस एक्स इधर आ गया प्लस एक्स. सो इक्वेशन विल बी x प्लस 2y माइनस 8. This way you can find equation of normal and equation of tangent. Now check with the next question. X square plus
माइनस अंडर रूट 3xy प्लस 2y² इक्वल्स टू 5 एट अंडर रूट 3, 2। जो इक्वेशन दिया है वो मेंशन कर देंगे। बेटा यहाँ पे इक्वेशन देख के आपको ध्यान पे आना चाहिए कि जो इक्वेशन है ना वो कौन सा है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। आपके सामने इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन है मतलब एक्स और वाई कैसे आ रहे हैं, साथ साथ में आ रहे हैं। x² माइनस अंडर रूट 3xy प्लस 2y² इक्वल्स टू 5। Now we will differentiate with respect to x. So ddx of x² minus under root 3 ddx of xy, two constant बाहर, ddx of y² and ddx of what, 5. ओके, हर जगह ddx लगा दिया और कॉन्स्टेंट्स को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ओके, सो x² का डेरिवेटिव ट्वाइस x माइनस अंडर रूट 3। नाउ एक्स वाई साथ में है, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस 2y² का 2y डिवाइड बाय dx। सो 2x माइनस अंडर रूट 3x डिवाइड बाय dx माइनस प्लस माइनस under root 3y dx by dx is how much, 1 plus 2 2s are 4 4y डिवाइड बाय dx। डिवाइड बाय dx की टर्म एक साइड पे एंड बची हुई टर्म दूसरे साइड पे। ये प्लस वाली मैंने पहले लिखी, माइनस वाली बाद में। माइनस इधर गया प्लस, प्लस इधर गया माइनस। गॉट इट। उसके बाद डिवाइड बाय dx कॉमन और ये जो ब्रैकेट है वो चले गया डिवाइड में। दिस इज योर डिवाइड बाय dx। नाउ यू आर सपोज टू फाइंड स्लोप। सो x की जगह डालेंगे अंडर रूट 3 और y के जगह 2। अंडर रूट 3 x के जगह y है, y के जगह 2 माइनस 2 x के जगह अंडर रूट 3 अपॉन 4 y के जगह इज 2 माइनस अंडर रूट 3 एक्स के जगह अंडर रूट 3। 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 8 माइनस 3। 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3, it became 0. So this is slope of tangent is 0. So what will be slope of normal? It is minus 1 upon 0. Just because it is nothing but reciprocal with the change in sign. अब ऐसा नहीं कि 0 है तो हमें नहीं चलेगा। Now, equation of tangent is given by y minus y1 equals to m x minus x1। y1 के जगह 2 और x1 के जगह अंडर रूट 3। ये 0 पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा, y minus 2 equals to 0. So y equals to how much, 2. Then equation of normal will be y minus 2 equals to minus 1 upon 0 x माइनस अंडर रूट 3। सो ये 0 यहाँ पे गया मतलब ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई एंड माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3। सो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3। सो देयरफॉर एक्स विल बी अंडर रूट 3। गॉट इट। These problems you are supposed to do it on your own, okay, with the very same method. Let's check with another question to find equation of tangent and equation of slope. जैसे ही आप इक्वेशन को देख रहे हैं आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि जो इक्वेशन आपके सामने है वो इक्वेशन कैसा है, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है। पैरामेट्रिक फंक्शन मतलब x की वैल्यू अलग, y की वैल्यू अलग in terms of some parameter that is t. Okay, so x equals to under root t, y equals to t minus 1 upon under root t at t equals to how much, 4. So now जो x equals to under root t given है हम सबसे पहले डिवाइड बाई dx फाइंड करेंगे जैसा हम हमेशा करते थे। So x equals to under root t, differentiating with respect to t,
So dx by dt will be how much? ddt of ddt of under root t. So root का derivative is 1 upon twice root. Now we have y equals to t minus 1 upon under root t. We will differentiate with respect to t. So dy by dt equals to ddt of t minus ddt of 1 upon under root t. अंडर रूट टी है मतलब पावर 1/2. डिनोमिनेटर में मतलब जब न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा? -1/2. टी का डेरिवेटिव 1, पावर सामने आया, पावर एक से कम हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/2 एंड टी टू द पावर -3/2. ये माइनस नीचे जाएगा तो क्या होगा? टी टू द पावर 3/2. सो इट इज़ टी टू द पावर 3/2. आपको याद है हम हमेशा ऐसे लिखते थे कि 3/2 को हम 1 + 1/2 लिखते थे और 1/2 मतलब रूट. 3/2 को लिखने का तरीका टी अंडर रूट टी. टी का पावर कितना? 1. अंडर रूट टी का पावर कितना? 1/2. 1 + 1/2 इज हाउ मच? 3/2. So dy by dx is dy by dt upon dx by dt. वैल्यू डाल दिए 1 और 2 से. सो dy by dx की वैल्यू हमने डाल दी और LCM निकाल दिया. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन, LCM निकाला. ये टर्म एज इट इज़ लिखा और इसको लिखा. ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में जाने के लिए इसका हम क्या करते? रेसिप्रोकल. सो 2 under root t, 2 under root t got cancel. So you will get twice t under root t plus 1 upon t. At t equals to 4. जहाँ जहाँ t था वहाँ वहाँ क्या डाल दिया? 4. So under root 4 is 2. So 2 into 4 under root 4 plus 1 upon 4. 4 2s are 8. Under root 4 is 2 plus 1 upon 4. 8 2s are 16. 16 plus 1 17 and 17 upon 4. So slope of tangent at t equals to 4, जिसको हम m से डिनोट करेंगे, it is 17/4. So what will be slope of normal? We'll denote it by m dash. रेसिप्रोकल लेंगे और साइन को क्या करेंगे? चेंज, मतलब -4/17. अब यहाँ पे स्लोप निकल गया, बट एक गड़बड़ है. क्या? हमारे पास जब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तब हमारे पास x1 y1 दिया ही नहीं है. तो जब x1 y1 दिया नहीं है तो पहले x1 y1 निकालेंगे by putting the value of t in the original value of x and y which is given to you. Clear? X equals to under root t, under root 4, 2. Clear? Y equals to t minus 1 upon under root t, 4 minus 1 upon under root 4. Under root 4 is 2. LCM, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन. 4 2s are 8 minus 1 7, 7/2. So x is 2 and y equals to 7/2. So equation of tangent at P 2, 7/2 means x will be 2 and x1 will be 2 and y1 will be 7/2. So we will put this value in the equation. Y minus y1 equals to m x minus x1, 7/2, 17/4. हम LCM निकालेंगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन. 2y minus 7 upon 2 and 17x minus 2 upon 4. 2 1s are 2 2s are, इसलिए सिर्फ यहाँ पे कितना दिख रहा है? 2. These calculation you can understand. 2 2s are 4, 4y, 7 2s are 14 minus 14, 17 into x 17x minus 17 2s are 34. x को पॉजिटिव रखना है इसलिए 0 इक्वल्स टू लिखा एंड प्लस 4y इधर गया माइनस 4y, माइनस 14 इधर गया प्लस 14. So 17x minus 4y minus 20 equals to 0.
Equation of normal at t equals to 4. At p 2,7/2. अब हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, बस ऊपर का इक्वेशन लेंगे, जो ऊपर का इक्वेशन है सिर्फ चेंज कर देंगे वैल्यू. y माइनस 7/2 माइनस 4/17 x माइनस 2. अब एलसीएम, लेफ्ट में एलसीएम निकाला 2y माइनस 7/2. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर्स का आपस से मल्टीप्लिकेशन और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया. 17 को ये वाली ब्रैकेट से, 2 को ये वाली टर्म से. 17 2 ज़ा 34, 34 माइनस 17 7 ज़ा 119. 2 इंटू माइनस 4x माइनस 8x प्लस 8 2 ज़ा 16. माइनस 8x इधर आ गया प्लस 8x प्लस 16 इधर आ गया माइनस 16. 8x प्लस 34y माइनस 119 माइनस 16 इक्वल्स टू 0. माइनस माइनस प्लस बड़े नंबर का साइन, इसलिए आ गया माइनस 135. सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज 8x प्लस 34y minus 135 equals to 0. Okay. This way you can solve the given problems and the homework given to you. In further classes we will discuss the same type of problem to solve and find equation of tangent and equation of normal. Thank you.